बारिश की बूंदें जब जमीन से टकराती है तो मिट्टी की वो सौंधी खुशबू दिल को सुकून देती है। लेकिन क्या आपने कभी उस सौंधी हवा के पीछे छुपे खतरों को महसूस किया है? हर बूंद अपने साथ सुकून तो लाती है, लेकिन बीमारियों की एक पूरी फौज भी। डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर, फंगल इन्फेक्शन सब इस मौसम की देन है। और अगर जरा भी लापरवाही की जाए तो ये मौसम बीमार कर देता है। तो चलिए जानते हैं कैसे बने रहें सेहतमंद बारिश के इस मोहक मगर चुनौतीपूर्ण मौसम में। मैं हूं स्नेहा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉक। बारिश का मौसम सबको अच्छा लगता है। जब आसमान से बूंदें गिरती है, ठंडी हवा चलती है और पेड़ पौधे हरियाली से भर जाते हैं तो मन भी खिल उठता है। लेकिन इस सुहाने मौसम के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है, बीमारियों की एक लंबी लिस्ट। गर्मी और नमी से भरा ये मौसम संक्रमण के लिए सबसे उपयुक्त बन जाता है। हवा में नमी के कारण बैक्टीरिया और वायरस तेजी से फैलते हैं, जिससे बीमार पड़ने का खतरा कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। सबसे पहले बात डेंगू और मलेरिया की करें तो ये दो ऐसी बीमारियां हैं जो हर साल लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लेती है, और सबसे ज्यादा मामले मानसून के समय ही सामने आते हैं। इसका मुख्य कारण है जगह जगह पानी का जमा होना। नालियों में, गमलों में, छतों पर या फिर खुले मैदान में जब पानी जमा होता है तो उसमें मच्छर पनपने लगते हैं। यही मच्छर फिर डेंगू और मलेरिया जैसी गंभीर रोगों को फैलाते हैं। डेंगू का मच्छर दिन में काटता है और उसके लक्षण होते हैं तेज बुखार, आंखों के पीछे दर्द, शरीर में चकत्ते, कमजोरी और कभी कभी प्लेटलेट्स की भारी कमी। मलेरिया के लक्षण है बुखार के साथ ठंड लगना, सिर दर्द, पसीना और कपकपी। अगर समय पर इलाज ना हो तो दोनों ही बीमारियां जानलेवा हो सकती है। इसलिए सबसे जरूरी है बचाव। घर के आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। हर हफ्ते पानी की टंकियों को, कूलर को साफ करें और मच्छरदानी या रिपेलेंट का उपयोग करें। अब बात करते हैं एक और आम लेकिन परेशान करने वाली समस्या की, फंगल इन्फेक्शन और स्किन एलर्जी। मॉनसून में वातावरण में नमी इतनी बढ़ जाती है कि शरीर का पसीना ठीक से सूख नहीं पाता। खासकर शरीर के मोड़ों जैसे गर्दन, अंडर आर्म्स, पैर की उंगलियों के बीच ये जगह नमी को ज्यादा देर तक रोकती है। यहीं से शुरू होता है फंगल संक्रमण। लाल धब्बे, खुजली, जलन और कभी कभी बदबू, ये इसके शुरुआती लक्षण हैं। यदि समय पर इलाज ना हो तो ये तेजी से शरीर के अन्य हिस्सों में फैल सकता है। स्किन एलर्जी भी मॉनसून की देन है। गंदे पानी में पैर डालना, गीले जूतों का लंबे समय तक पहनना या गीले कपड़े देर तक पहनने से स्किन में इरिटेशन हो सकता है। इसलिए इस मौसम साफ सफाई सबसे बड़ा हथियार है। शरीर को हमेशा सूखा रखें, कॉटन के ढीले कपड़े पहने, गीले जूते जुराबों से बचें और खुजली या रैशेज होने पर डॉक्टर से संपर्क करें। अब आते हैं एक और आम मगर खतरनाक बीमारी पर, वायरल फीवर। बारिश के मौसम में दिन में गर्मी और रात में ठंड का एहसास, ये बदलाव शरीर को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। मौसम में बार बार हो रहा ये उतार चढ़ाव शरीर की इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है और वायरल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तेज बुखार, गले में खराश, सिर दर्द, बदन दर्द, थकान और कमजोरी, ये सारे इसके लक्षण हैं। वायरल फीवर को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यही बुखार कभी कभी टाइफाइड या डेंगू जैसे बीमारियों में बदल सकता है। इसलिए अगर 2-3 दिन में बुखार ना उतरे तो डॉक्टर से मिलना जरूरी है। लेकिन सवाल ये उठता है, इन सब बीमारियों से बचा कैसे जाए? जवाब है थोड़ी सावधानी, थोड़ी समझदारी और थोड़ा अनुशासन। सबसे पहले तो अपने खान पान का ध्यान रखें। मॉनसून में बाहर का खाना खाने से बचें, खासकर कटे फटे फल, स्ट्रीट फूड और बासी भोजन ना खाएं। घर का ताज़ा बना खाना खाएं। ज़्यादा तेल मसाले वाले खाने से बचें और हाइड्रेटेड रहने के लिए खूब पानी पिए। उबला हुआ या फिल्टर किया हुआ पानी ही पिए। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है और उन्हें सबसे ज़्यादा संक्रमण हो सकता है। कोशिश करें कि बच्चे बारिश में भीगे नहीं और उन्हें साफ सुथरा खाना और कपड़े मिले। मानसून में एक और बड़ी चुनौती है जमीन पर फिसलन। गीली सड़कों, फिसलन भरे रास्तों और खराब फुटपाथ पर चलने से दुर्घटना का खतरा रहता है। ऐसे निकलते समय एहतियात बरतें। छाता, रेनकोट, सही जूते और सतर्कता जरूरी है। बरसात के मौसम में बीमारियों से बचने का सबसे बड़ा मंत्र है साफ सफाई। हाथ धोने की आदत बनाए रखें। खाने से पहले, बाहर से आने के बाद और बाथरूम से निकलने के बाद साबुन से हाथ मल मल कर जरूर धोएं। मोबाइल, कीबोर्ड, दरवाजे की कुंडी जैसी जगहों को भी समय समय पर साफ करें, क्योंकि वहां भी बैक्टीरिया जमा हो सकता है।
अंत में अगर कोई लक्षण दिखे तो इलाज में देर ना करें। बहुत से लोग बुखार या खुजली को मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यही छोटी छोटी बातें आगे चलकर बड़ी परेशानी बन सकती है। आजकल डॉक्टर से फोन या वीडियो कॉल पर भी सलाह मिल सकती है, तो देर ना करें। ऐसी ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।